हमारे लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट में बार बार क्यों करप्शन का बातें सामने निकल के आ रहा है। पूरे अरुणाचल में क्यों इलीगल अपॉइंटमेंट के सामने बातें निकल के आ रहे हैं। यहाँ बीजेपी सरकार यानी कि सीएम पेमा खांडू का ये नारा है कि अरुणाचल को करप्शन फ्री स्टेट बनाना है। यहाँ नरेंद्र मोदी पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये योजना है कि इंडिया फ्री करप्शन फ्री कंट्री बनाना है। लेकिन यहाँ हमारे लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट में खासकर कुछ ही दिन यहाँ इलीगल टीचर अपॉइंटमेंट का बातें सामने आ रहे थे, जिसका अभी सलताया ही है, बातें जांच पड़ताल हुआ ही है। तो अभी हाल ही में 2-4 दिन पहले से अभी जो बातें निकल के आ रहे हैं लोंगडिंग पीएचडी डिपार्टमेंट से बिना इंटरव्यू का, सीधे शब्दों में बताता हूँ मैं, बिना इंटरव्यू का इलीगली 9 लोगों के अपॉइंटमेंट कराया गया है और ट्रांसफर ऑर्डर निकला गया है। नमस्कार, वांचो मीडिया पे आप सबका स्वागत करते हैं और आज के खबरों पे मैं हमारे लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट से 9 लोगों के इलीगल अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर ऑर्डर निकला जाने का खबरों को लेकर मैं अपडेट दे रहा हूं। यहाँ लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट लॉ स्टूडेंट यूनियन का क्या बयान है, उनका क्या स्टैंड है और पीएचडी लेबर यूनियन का क्या बयान सामने निकल के आया है, ये भी हम दिखाएंगे। उससे पहले मैं पूरे लोंगडिंग, पूरे वांचो से मैं यही दरख्वास्त करना चाहूँगा कि यहाँ हमारे लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट से बार बार करप्शन के बातें सामने निकल के आ रहे हैं, बार बार इलीगल अपॉइंटमेंट का सामने निकल के आ रहे हैं। तो जिसका कमजोरी कहाँ है, जिसका वजह कौन है, ये कहाँ से आ रहे हैं, जिसके अगेंस्ट हमें स्टैंड करना है, आवाज़ उठाना है, हमें अपने राइट को पहचानना है, हमें अपना हक के लिए लड़ना है, हमें चुप नहीं रहना है। मैं जितने भी पूरे वांचों के जनता से मैं ये अपील करता हूँ, हमें अपना अपना लेवल से, छोटे लोग छोटे लेवल, बड़े लोग बड़े लेवल से ये सब चीज़ें हमें खुद सॉल्व करनी है। हमें अपना हक को पहचानना है, अपने हक के लिए लड़ना है, अपने राइट को पहचानना है। तो हाल ही में हमारे यहाँ से ही लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट से ही कितने टीचर अपॉइंटमेंट, इलीगल अपॉइंटमेंट के सामने बातें निकल के आए थे, जिसका जांच पड़ताल हुआ ही है। तो अभी 9 लोगों के हमारे पीएचडी डिपार्टमेंट में ट्रांसफर ऑर्डर एंड इलीगल अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर ऑर्डर का बातें अभी सामने चर्चा हो रही है, जिसका अगेंस्ट में अभी लॉ स्टूडेंट यूनियन लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट के लोगों ने क्या स्टैंड रहा है और पीएचडी डिपार्टमेंट के लेबर यूनियन की तरफ से क्या बयान सामने आया है, आइए पूरा सुनिए। नमस्ते सर, डिस्ट्रिक्ट लॉ स्टूडेंट यूनियन की तरफ से ये इलीगल अपॉइंटमेंट ट्रांसफ़र जो पीएचडी डिपार्टमेंट में हुआ है उसको फॉलो अप करके सुनने में आया है। तो अभी तक क्या अपडेट्स है सर? अच्छा, हमारा डिस्ट्रिक्ट लॉ स्टूडेंट यूनियन सही में इसी काम के लिए यहाँ हमारा टीम यहाँ लोगिंग पहुँचा है। कल आया था हम लोग और हम लोग डिपार्टमेंट विजिट किया है, लेकिन हमारा जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सर है वो आउट ऑफ स्टेशन है। किस वजह से है, क्यों है, वो तो हमें पता नहीं। और ये जो इलीगल अपॉइंटमेंट को लेकर के जो मार्च 8 तारीख को जो एक ट्रांसफ़र ऑर्डर वायरल हुआ सोशल मीडिया से लेकर हर जगह में चर्चा में था। ये ऑर्डर जो है वो पीएचई का जो चीफ इंजीनियर है टोको ज्योति, उनके अंतर्गत उनके कैपेसिटी में ये ऑर्डर पास हुआ है। तो उसको लेकर के बहुत चर्चा में थे हमारे लोग, या विशेष करके लोंगडिंग, मियाओ, चंगलंग एरिया के लोग। और हम लोग भी अपने लेवल से हम इंस्टिगेट कर रहे थे और ये पता लगा कि यहाँ जो नाम लिस्ट निकला था उस नाम का यहाँ कोई भी एम्प्लॉयज़ कभी था नहीं, कभी अपॉइंटमेंट उनका हुआ नहीं। तो जो ट्रांसफ़र ऑर्डर में जो लिस्ट है, वो लिस्ट का जो नाम है, विशेष करके हमारा जो लोंगडिंग डिवीज़न में है, तो यहाँ ऐसा कोई अपॉइंटमेंट्स कभी हुआ नहीं है और ऐसा लोग कभी यहाँ आया भी नहीं, था भी नहीं है। यहाँ के कैजुअल लेबर्स का भी कहना है, इवन हम लोग कल ऑफिस किया था तो जितने भी यहाँ कैजुअल लेबर्स थे उन लोग स्ट्राइक में था एंड वी आर विद देम, हम उनके साथ में हैं, उनके हित में लड़ेंगे। और ये जो नंबर ऑफ ट्रांसफरी है जो ऑर्डर 8 तारीख को निकला था, उसमें से यहाँ लोंगडिंग से 9 लोगों का ट्रांसफर ऑर्डर निकला है और चंगलंग से 8, मिला करके 17 लोग हैं जिनका ट्रांसफर ऑर्डर यहाँ से निकला है। लेकिन ये बहुत सोचने वाली बात है कि सुनने में आया है, हम तो मिल नहीं पाए हैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को, लेकिन ऐसा जब ट्रांसफर ऑर्डर आता है हाई लेवल से, अथॉरिटीज से, तो मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता है कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को इसका कुछ भी भनक नहीं होगा या फिर ही इज़ नॉट कंसर्न विद दिस। मुझे बिल्कुल लगता है कि कहीं ना कहीं उसको इस चीज़ के बारे में पता है
और कहीं ना कहीं उनके क्लैरिफिकेशन का जरूरत हमें बिल्कुल है। इसीलिए अभी हम सीधा उनको हम डायरेक्ट ब्लेम भी नहीं कर सकते हैं, तो हमने सोचा कि उनसे रूबरू बैठ करके डिस्कशन करें एक ही टेबल में। लेकिन इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि हमारे लॉन्गडिंग में नहीं है, आउट ऑफ स्टेशन है। तो ये बहुत सोचने वाली बात है। जो मोडस ऑपरेंडी ऑफ इलीगल अपॉइंटमेंट्स है, ये जो आज लाइमलाइट में आया है, तो अभी बहुत डाउटफुल है कि ये कब से चला आ रहा है ना। और ये हमारे लोगों का हक है। अगर यहाँ से कोई ट्रांसफर ऑर्डर जबकि अपॉइंटमेंट्स हुआ नहीं है, और अगर हुआ भी है तो ये क्यों छिपाया गया है। और ये हमारा जो यहाँ कैजुअल लेबर्स जो डिप्राइव होकर बैठे हैं, और इस उम्मीद में है कि अभी 20-30 ईयर्स हो गया है, आने वाले दिनों में रेगुलाइज होगा करके अभी तक काम करके है। तो हमारे लोगों का हक को इस तरह से बेचना, इस तरह से मिसयूज करना, दिस इज रियली वेरी रॉन्ग। एंड ये हमारे लोगों का सेंटिमेंट्स को बिल्कुल ये हर्ट करता है। एंड TCL इज नॉट ए डंपिंग जोन। हमारा TCL को इजी वे में ले करके यहाँ से ट्रांसफर ऑर्डर निकालेगा, यहाँ से अपॉइंटमेंट्स कराएगा। तो ये हाई अथॉरिटी से जो ये इलीगल काम हो रहा है, और ये जो डंपिंग जोन की तरह से हम लोगों का इस्तेमाल किया जा रहा है, हम इसके बिल्कुल खिलाफ है। हमारे डिस्ट्रिक्ट लॉ स्टूडेंट इसके हित में बिल्कुल लड़ेगा, बिल्कुल काम करेगा। और जो पिछला सेशन अभी जो लाइमलाइट में आया है, जो मार्च 8 तारीख का ऑर्डर है, इसके ऊपर भी तो हम काम कर ही रहे हैं। और उससे पहले भी कितना अपॉइंटमेंट्स हुआ है, कितना ट्रांसफर ऑर्डर्स गया है, आया है, इसके ऊपर भी हमारा यूनियन बिल्कुल स्टडी करेगा। और इसको ग्रास रूट तक हम पहुंचेंगे इसके, और ढूंढ करके निकालेंगे कि ये लैप्सेस और ये लूप होल्स कहाँ से है, और यहाँ का जो डिवीजन है, यहाँ के बड़े ऑफिसर्स, उनका बड़ा कितना रोल है इन सारे इलीगल अपॉइंटमेंट्स में। उसके बाद में अभी फिलहाल तो हम प्रोसेस में है। हम लोग भी अपने हिसाब से काम कर रहे हैं ना। हमारे एपेक्स बॉडी से भी हमारा बात हुआ है, तो कैपिटल लेवल में इवन ये केस जो क्या है कि चीफ सेक्रेटरी के कॉग्निजेंस में आ गया है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये केस थॉरली इन्वेस्टिगेट हो, और जहाँ से हाई अथॉरिटी से जहाँ से ऑर्डर निकला है, उन लोगों को बिल्कुल अरेस्ट होना चाहिए। और यहाँ जितने डिविजन्स के इंजीनियर्स हैं, यहाँ चंगलांग बोलो, तिराप बोलो, नामसाई बोलो, उन लोगों के ऊपर भी थॉरली इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। और जितने भी नाम यहाँ ऑर्डर्स में आया है, 17 नंबर्स है, और सुनने में आया है कि और भी बहुत सारे नाम अभी आने वाले हैं। एज पर RTI जो वर्कर्स यूनियन ने डाला है, और हम उनके साथ में हैं। वो स्टेट लेवल कैपिटल में उन्होंने जो काम किया है, हम बिल्कुल उनके साथ में समर्थन देते हैं। और जो हमारा जुरिडिक्शन, हमारा ड्यूटी है, डिस्ट्रिक्ट लेवल में हमारा यूनियन यहाँ लगा रहेगा, और हमारा लीगल कोर्स ऑफ एक्शन हम बिल्कुल स्टैंड लेंगे। और यह मैसेज हमारे लोगों को मैं कन्वे करता हूँ कि हमारे कानूनी भाषा में एक कहावत है, कहते हैं कि इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड योर राइट्स, यू हैव गॉट नो राइट्स। तो वांचुनु प्लीज अपना राइट्स को समझिए। और इस तरह का डिप्रिवेशन, इस तरह का एक डंपिंग जोन की तरह से जैसे हमारे लोगों को, हमारे एरिया को हमेशा इस्तेमाल किया जा रहा है, तो इसका हित में हमें लड़ना है, एक साथ खड़ा होना है, और करप्शन फ्री हमारे डिस्ट्रिक्ट को बनाना है। थैंक यू। ओके सर। ये 10-20 साल से जो कैजुअल लेबर PHE डिपार्टमेंट में जो काम करके आ रहे हैं वो लोग है, तो उन लोग से भी जानेंगे कि यहाँ का स्टाफ जो है ट्रांसफ़र किया है, उनके लिस्ट में आया है, लेकिन ये लोग को भी पता नहीं है। तो सच्चाई ये लोग का मुख से जानने के लिए चलिए, मेरे पीछे यहाँ पे लोग खड़े हैं, तो चलिए। ban ku sakse thoi ba ku cham kai bang pan ani ko ban ku sakse thoi pho ku cham kai bang pan jang pu i long ding ma ku lawat tang 1982 cha chang ba lawat mok ba thai ko mat ji mon mok lak tu thai la lap ji si ta pau la thai ku ham kho ho tai bang la pang ma ham kho ho ta ma chu ko ma pe pu lawat thon la ke हम 3,000 हाउस हो गया अभी लॉन्गडिंग में 3,000 हाउस भी हम लोग का लगात भी पहुँचा दिया है पानी सब घर में 3,000 हाउस में अभी 40 साल होने वाला 40 साल से लेके कितना साल तकलीफ करने वाला है। एक कॉपी रेगुलर नहीं हुआ, एक कॉपी WC नहीं हुआ। ये क्या वजह से होता है थोड़ा भी मालूम नहीं। ये लोग को ऑफिसर लोग को पूछताछ करता है, तो ये लोग बोला है आप लोग को वैकेंसी आने से तो सीनियर करके देगा। अरे सीनियर करके तो कभी नहीं होता है, नहीं देता हम लोग को। तो हम लोग सीनियर हुआ नहीं, जिनियर हुआ, ये हो गया 30, ये हो गया 30, ये हो गया 30, ये कितना, ये हो गया 40, मेरा हो गया 40, ये हो गया 40, ये हो गया 40। ये हम लोग को क्या करेगा? हम लोग लावाल लाता है, इतना प्रोजेक्ट, इतना बड़ा प्रोजेक्ट लाया है, ये भी लावाल लोग करता है। तो
मिनिटात एमएलए सिर्फ सैंक्शन लेता है, ये लगा लुक करता है, जितना करता है ये अभी जैसे बोला है ये लोग का बोन करके हम लोग को ये जगह में एक दो आदमी को नहीं, जितना सीट यहाँ से जाता है ये सीट हम लोग को मिलना पड़ेगा, नहीं मिलेगा तो पूरा आग जला के बैठेगा हम लोग यहाँ में पूरा बोन सर आपका नाम बताइए पहले। मेरा नाम अफू तोहम है। हम ये लोंगडिंग पीएचई में कैजुअल डब्ल्यूआई के लिए कर रहे हैं। अभी कितना साल हो गया आप? 13 इयर्स हो गया मेरा। तो सर ये जो आप लोग का जो डिपार्टमेंट है यहाँ से जो ट्रांसफर पोस्टिंग किया गया है उसको लेके आपको क्या कहना है? इसको लेके अभी तक हम लोग भी सोशल मीडिया में सुना है, तो इसमें हम लोग ये सुनने को मिला है कि 9 आदमी को 9 लेबर को इलीगल अपॉइंटमेंट हुआ बोल के सोशल मीडिया में सुनाई दिया है हम लोग अभी तक। तो उसका क्या है नहीं है हम लोग भी मालूम नहीं है। तो वो 9 आदमी जो है ये लोंगडिंग में हम लोग इतना लेबर है लोंगडिंग डिवीजन में, ना कोई भी उसको ना शक्ल से पहचानता है, ना नाम से पहचानता है, ना पहले देखा है, ना अभी तक देखा है। तो इसको लेके गवर्नमेंट को क्या अपील करना चाहिए? उसको लेके गवर्नमेंट को हम लोग ये 5 पॉइंट रखेगा हम लोग का लोंगडिंग डिवीजन का ओर से। पहला पॉइंट ये है वो 9 आदमी को जो अपॉइंटमेंट हुआ है हम लोग किसी को भी नहीं पहचानता है। उन लोग में से हम लोग नाम से पहचानता है, ना शक्ल से पहचानता है, जस्ट सोशल मीडिया में देखा है हम लोग। और सेकेंड पॉइंट ये है ये जो इलीगल अपॉइंटमेंट जो हुआ है उसको गलत है ना सही है, जल्द से जल्द जांच हो जाए। उसको जांच जल्दी से जल्दी जांच करना है उसको। और वो यदि वो सही निकला इलीगल अपॉइंटमेंट का तो वो 9 आदमी को जल्द से जल्द टर्मिनेट करना है। विथिन 3 डेज का अल्टीमेटम देगा उसके लिए हम लोग, नहीं तो हम लोग लेबर स्ट्राइक करेगा और नहीं तो हम लोग लेबर स्ट्राइक करेगा। जब तक वो केस सोल्व नहीं होगा लेबर स्ट्राइक करेगा। और वो पोस्ट यदि में सही में वो वैकेंट पोस्ट था, 9 पोस्ट जो वैकेंट था, तो वही पोस्ट को लोंगडिंग में लेके आके लोंगडिंग लेबर लोग को ही देना है, सीनियरिटी देना है। और ये केस सोल्व नहीं होगा तो हम लोग लोंगडिंग ये जब तक केस सोल्व नहीं होगा लेबर स्ट्राइक जारी रहेगा हम लोग का। ये 5 पॉइंट रखेगा हम लोग। थैंक यहाँ पे हमारी सरकार का यही नारा है कि करप्शन फ्री स्टेट बनाएंगे, यहाँ कोई करप्शन नहीं होगा, कोई इलीगल नहीं होगा। लेकिन यहाँ देखिए अरुणाचल प्रदेश में लगातार अभी तक इलीगल अपॉइंटमेंट का बातें सामने निकल के आ रहा है, यहाँ करप्शन की बातें बार बार सामने निकल के आ रहा है। दोस्तों अभी तक अरुणाचल प्रदेश में कोई भी जिला ऐसा नहीं हो जो कहाँ पर करप्शन फ्री हो। तो चलिए इन सब चीज़ों को किस तरह से जांच पड़ताल करनी है, इन सब चीज़ों को कैसे करप्शन फ्री कराना है, ये हमें हर कोई अपना अपना लेवल से काम करना है। हर कोई अपने अपना हिसाब से अपने अपना तरफ से आवाज़ें उठानी है, अपना राइट को पहचानना है। तो इसके साथ ही आज के वीडियो यही एंड करते हैं। फिर मिलेंगे नई दिन नए खबरों के साथ, तब तक बने रहिए।